नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक व्रत और उत्सव के पीछे धार्मिक के साथ साथ शारीरिक और मानसिक संतुलन की प्राप्ति का उद्देश्य भी निहित है, जिसका विवरण धर्मशास्त्रों में मिलता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रोगों से लड़ने की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का सशक्त माध्यम है। एकादशी का व्रत हरि भक्तों के द्वारा रखा जाता है। एकादशी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है 11। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से जानते हैं। हर माह 2 एकादशी पड़ती है। इस तरह पूरे साल भर में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। इन सभी एकादशियों को हर महीने में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग पक्ष में आने वाली एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। शास्त्र और पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरि वासर के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदाय के लोग रखते हैं। एकादशी के व्रत को हवन यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस व्रत की एक मान्यता ये भी है कि इससे पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कैसे हुई थी माता एकादशी की उत्पत्ति, और ये भी जानेंगे कि एकादशी माता आखिर आज भी किस जगह मौजूद है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना पड़ा। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, कृपया बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वो बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और सहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं।
आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, है देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र, शस्त्र, आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वो अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वो लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं आ रहा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी एकादशी माता के जन्म की उत्पन्न एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। दोस्तों, अब चलिए हम आपको एकादशी माता के एक रहस्य के विषय में बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर अपने रहस्यमयी चमत्कारों, आस्था और परंपराओं के लिए विश्व विख्यात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धाम में एकादशी की परंपरा देश के बाकी जगहों से पूरी तरह अलग है। जहां पूरे भारतवर्ष में एकादशी के दिन अन्न और विशेषकर चावल का सेवन वर्जित होता है, वहीं पुरी में इस दिन भगवान जगन्नाथ को चावल का भोग चढ़ाया जाता है और भक्त भी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस परंपरा के पीछे एक बेहद रोचक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए पुरी पहुंचे। वो भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तब तक सारा प्रसाद वितरित हो चुका था। केवल एक पत्ते पर कुछ बासी चावल के दाने बचे थे, जिसे एक कुत्ता चाट रहा था। ब्रह्मा जी की भक्ति इतनी गहन और निष्कलन थी कि उन्होंने उस कुत्ते के साथ बैठकर वही बासी चावल खाने का निश्चय किया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास किया, तभी वहां एकादशी देवी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आज एकादशी है और आप चावल ग्रहण कर रहे हैं। ये तो व्रत का दिन है। ब्रह्मा जी की सच्ची भक्ति देखकर उसी क्षण भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने एकादशी देवी से कहा, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां नियमों की कठोरता नहीं होती। भगवान जगन्नाथ ने आगे कहा कि मेरे धाम में एकादशी के दिन
चावल खाने का कोई दोष नहीं है। मेरे प्रसाद पर किसी व्रत या नियम का बंधन नहीं होगा। इसके बाद भगवान ने एकादशी देवी को उल्टा लटका दिया और आदेश दिया कि पुरी में एकादशी उल्टी मानी जाएगी। पुरी में उल्टी एकादशी की परंपरा आज भी जीवित है। तब से लेकर आज तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगाया जाता है और भक्तों को महाप्रसाद के रूप में चावल वितरित किया जाता है। इसे पुण्यकारी माना जाता है, न कि पाप। यही कारण है कि पुरी में एकादशी उल्टी एकादशी के नाम से जानी जाती है। ये कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उस भक्ति का प्रमाण है जो नियमों से परे होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।